सत साहेब, सत साहेब। साहेब बंदगी पूर्ण भारतवासियों को संत पूर्ण रामदास जी महाराज का सत साहेब, सत सत नमन। सभी साध संगत व संत महान पुरुषों के श्री चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए मैं फिर एक बार एक और वीडियो डाल रहा हूँ। पीछे मैंने कहा था कि संतों को समझें और समझ के चलें। प्रेमी सज्जनों, संतों को समझने के लिए हमें सत्संग सुनना पड़ता है। सत्संग के अंदर महानुभाव लोगों को बोलते हुए विचारते हुए हमें ये ध्यान करना पड़ता है कि आखिर जो हमारे विद्वान फकीर हैं, अभ्यासी फकीर हैं, केवल मात्र विद्वानता ही फकीरी का लक्ष्य नहीं है। विद्वान बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो अभ्यासी पुरुष होते हैं, जिसको अगर शास्त्र की भाषा से कहें तो सुनन मनन निधिध्यासन, यानी जो पहले संत महापुरुषों के श्रोता रहे हों, सेवक बनकर के सेवा की हो और फिर संतों को ढंग से समझा, उनके विचारों को समझा और फिर मनन करके फिर उस काम के ऊपर जो प्रैक्टिकल किया हो उनको नित्यादर्शन कहते हैं। संतों को सुना और समझा वो सुनन है, फिर संतों की सत्यता को माना वो मनन है, फिर उसी के ऊपर अपना अनुभव, अपना भक्ति की, अपना सिमरन अभ्यास किया, उसको निध्यासन कहते हैं। इसीलिए संतों को समझने के लिए जो हमारी समझ जो है, जो हमारी समझ के अंदर निखार जो आता है वो आता है सत्संग से। ऐसे हम अपने विचार से नहीं समझ सकते संतों को, क्योंकि हमने जाने क्या समझ बैठे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है। जब हम सत्संग में जाते हैं, जैसे एक अनपढ़ आदमी अक्षर बोधिक नहीं हो सकता, इसी तरह से जब तक आप सत्संग में नहीं जा सकते तो संत बोधिक भी नहीं हो सकते। संत क्या है? संतों के पास जाएं, संतों की सत्संग सुने, बड़े ध्यान पूर्वक सुने, कोई जल्दबाजी ना करें। हर एक शब्द को, हर एक संत के, महापुरुष के वचन को बड़े ढंग से सुने, समझें। फिर आप जहाँ तक पहुँच सको, वो जो चीज़ें ना समझाएं वो किसी विद्वान महापुरुष से के संगम में आए या संतों के किसी सेवादार के माध्यम से उस बात को समझें कि भैया महापुरुष जी ने जो ये वचन कहा था वो क्या था। जब आप सत्संग के माध्यम से संतों को पूर्ण रूप में समझ जाएंगे, फिर बाद में संतों को समझने के बाद उन्हीं की समझ पे अपने कदम रखें। भक्ति के कदम इन पैरों से नहीं रखे जाते परमेश्वर ने। भक्ति का सूरत से, कुछ महापुरुष लोगों का वचन है कि सूरत लगाओ, ध्यान लगाओ या अपने मन को निश्चल करो। जो भी वचन बोले जा रहे हैं ये याद रखना, सभी एक है। भाषाएं अनेक हो सकती है महापुरुषों की, लेकिन भक्ति का मार्ग एक ही है, अनंत नहीं है। वैसे जिस तरह से अलग अलग कर्मानुसार जो करते हैं वो अलग अलग रूपक जरूर दे देते हैं, लेकिन लास्ट में मंजिल एक ही होती है, वो है आत्म स्वरूप की, अपने स्वरूप की, परमात्मा में लीन हो जाना। ये वाक्यों के फर्क हो सकते हैं। परमात्मा में लीन हुए तो क्या हुआ, हमारे साधारण भाषाओं में बोली होती है कि आत्मा सो परमात्मा। इसीलिए मैं सभी से ये कहता हूं कि थोड़ा सा व्याकरण में ना उलझ करके सत्यता को संतों के माध्यम से ढंग से समझें और फिर समझ करके चलें। प्रेमी बंधुओं, जो एक बात मेरे गुरुदेव सदगुरु जो ब्रह्मलीन हैं साहिब बालक साहब जी महाराज, जिनसे मैंने दीक्षा ली थी, उनका एक शब्द आता है कि आप, वो पंजाबी थे, कि आप नू संभाल बंदे आप नू संभाल।
बड़ा सुंदर नित्य स्मरणीय शब्द है। संतों से समझें और समझ के चलें, इसके ऊपर क्या विवेक लिखा है महापुरुष जी ने कि आपनू संभाल बंदे आपनू संभाल। ये क्यों कहा कि आपनू संभाल? परमात्मा को ढूंढो, भक्ति करो, कुछ और शब्द नहीं बोले, सिर्फ ये कहा कि आपनू संभाल। इसीलिए मैंने ये कहा था कि संतों से समझें और समझ के चलें। आपनू संभाल बंदे आपनू संभालोए, निंदा ना कर बंदे निंदा दा भार भारी, चुक्या संसार है। मैंने कहीं महापुरुषों से सुना है कि एक राजा थे, वो बड़े दानी थे। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं निंदा का। बड़े दानी थे राजा, और उसका नियम था उतनी देर दान करते थे, उसके बाद में वो दान नहीं करते थे। यूं समझो कि सवा पहर दिन तक, जैसे महाराजा कर्ण करते थे, कई और राजाओं के उल्लेख आते हैं शास्त्रों में, उसी तरह सवा पहर का दान करते थे। और साधु, आपको पता है, जब अपनी मस्ती के राजा होते हैं वो समय को हमेशा यूं समय से परे होते हैं, इसलिए वो इस समय में चल के आ गए जो समय राजा का नहीं था दान देने का। और राजा ने कहा, राजा से साधु ने कहा, भिक्षाम देही, हे राजन मुझे भिक्षा दीजिए। राजा उस समय में घोड़े के तबेले में खड़ा था। थोड़ा सा अहम भाव आया कि इनको भीख मांगने का भी तजुर्बा नहीं है। साधु को न समझ करके प्रेमी सज्जनों, उसने राजा ने साधु को 2 बुक लीद डाल दी। बाबा जी ने बड़े प्यार से, बड़े संतोषी पुरुष थे, महापुरुष संतोषी हुआ करते हैं, उन्होंने बड़े प्यार से उस जो घोड़े की लीद थी, 2 बुक जो दी थी, वो अपने जहां भिक्षा रखी थी वहीं रख ली और जा करके अपनी कुटिया में एक झोंपड़ी बनी हुई थी, उसमें एक साइड में रखी। कुदरती यूं कहो कि कुछ समय के बाद राजा जंगल में निकले हुए थे और बाबा जी की कुटिया पे गए तो वो घोड़े की लीद देखी, और वो लीद जो है वो 5-10 किलो वजन में हो गई थी, जबकि 2 बुक डाली थी जो ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो वजन हो सकता है, वो 5-10 किलो बनी हुई थी। राजा ने देखा चारों ओर, बाबा जी के पास घोड़े तो नहीं है, ये लीद कहां से आई, ऐसा प्रश्न मन में उठा। बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी ये आप कहां से लाए थे, आप घोड़े तो नहीं रखते? कि भाई मेरे को भिक्षा दी थी एक राजा ने खाने के लिए, मैंने वो रख दिया, और जो साधु को देते हैं वो बढ़ती रहती है। राजा बड़ा घबराया और संत जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, महापुरुष महानुभाव, मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, आप सर्वत्र हो, कल्याणकारी हो, हे महानुभाव, मुझे इस लीद को क्या करना होगा, कि खाना होगा कि खाऊं कैसे? लीद मनुष्य हूं, कैसे खा सकता हूं? तो कहा, मैं भी तो मनुष्य ही था ना, साधु जरूर था लेकिन देह तो मनुष्य की थी। आपने को खाने को दिया राजन, मेरे को तो आपको खानी पड़ेगी, अगर इसे पीछा छुड़ाऊं तो कैसे छुड़ेगा? साधु दयालु होते हैं, हर कर्म को नष्ट करने की ताकत रखते हैं प्रेमी सज्जनों। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, संतों की शरण में जाएं, संतों को समझें, और संतों को समझने के लिए सत्संग सुने। तो साधु बाबा ने कहा, आज नगरी के अंदर सत्संग है, वहां मेरे पास समय नहीं है, वहां महानुभाव विद्वान जो हैं वो आपको कुछ कहें तो सुन लेना कि नहीं प्रभु, आप इससे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, मैं आपकी शरण से नहीं हट सकता। तो महापुरुष समय की बड़ी कदर करते हैं प्रेमी सज्जनों, समय से परे भी होते हैं। और कौन से समय की कदर करते हैं? अपने गुरु के दिए बात रूपी समय की कदर करते हैं, हमेशा अभ्यासी रहते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। साधु ने फिर भी राजा की करुणा सुनी और दया आई, क्योंकि दया के समंदर होते हैं। महापुरुष जी ने कहा, हे राजन, अगर तुम्हारी कोई निंदा कर दे तो ये जो लीद है घोड़े की, जो तूने मेरे को खाने को दी थी, ये समाप्त हो सकती है।
राजा ने आकर के अपना एक घर में काम करने वाला कोई नौकर समझो, मजदूर समझो, उनसे सलाह मिलाई कि तेरा मेरा दुनियावी स्वरूप से कोई मुकाबला नहीं है, तुम नौकर हो, मैं राजा हूँ, मुझे मेरी निंदा करानी है, लेकिन तेरे सामने नतमस्तक होकर के मैं सत्य कहता हूँ, उस निंदा में मेरी सत्यता कुछ नहीं होगी, सिर्फ निंदा करवानी है। तो नौकर से सलाह मिला करके और राजा ने नौकर की पत्नी को अपने रथ में बिठाया और हाथ में शराब की सी एक बोतल का नक्शा बनाया। यूं लग रहा था जैसे शराब हाथ में है, और नगरी में जैसे घोड़ा दुड़ाया, रथ दुड़ाया, सब कहने लगे कि राजा भाई बड़ा है, तो गरीब की पत्नी को पीछे बिठाया है, ये बड़ा नीच है, बड़ा नीच है, ऐसे सब ने निंदा की। सब और निंदा करवा के आके अपने नौकर से माफ़ी मांगी, उसकी पत्नी को माँ कहा और माफ़ी मांगी कि मैं चित्त से, मन से, वचन से पवित्र हूँ। इतना कह करके राजन ज्यों ही कुटिया में गया तो 2 बुक लीद अभी बाकी पड़ी थी। राजा ने कहा, महाराज गुरुदेव ये कैसे रहेगी कि तेरे नगरी में 2 इंसान है जो निंदा नहीं करते। गुरुदेव वो भी आप ही को बताना होगा, मैं अज्ञान कुछ नहीं जानता। कौन है? नगरी तो बहुत बड़ी है। साधु बाबा ने कहा एक तेली है और एक तेलन है जो तेल करने का काम करते हैं नगरी में, उनके पास जाओ। वो गए, जा करके राजा गरीबों के से लिबास में रात्रि के टाइम गया अपने निंदा करवाने के लिए। राजा ने अपने कर्म कटाने के लिए, राजा से आज बिल्कुल रंक बन गया है, बिल्कुल गरीब बन गए हैं अपने पाप से बचने के लिए। और राजा जा करके उनको कहने लगा, तेली और तेलन को, कि इस हमारी नगरी का राजा बड़ा नीच है, जिसने गरीब की पत्नी को रथ में बैठाया है, हाथ में शराब लिए, तो पता नहीं बेचारी को क्या कहा होगा। भाई मेरा तो मत्था खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, ऐसे बोलने लगा। तेली भी बाबा ही थे, महापुरुष थे। उन्होंने तेली तेलन ने हाथ जोड़ के कहा, महानुभाव आप कोई भी हैं, हम तो हमको जानते हैं, सबको अपना ईश्वर मानते हैं। हमने तेल निकालना तो इस शरीर के निर्वाह हेतु कार्य किया है, हर कोई अपना अपना शरीर का निर्वाह हेतु कार्य करते हैं, हम तेली हैं इसलिए तेल निकालते हैं, लेकिन हमने किसी की लीद खाने नहीं की है। इतना कहते ही राजा आके साधु के चरणों में गिरा, बाबा जी वो निंदा नहीं करेंगे, वो तो आप ही की तरह महानुभाव हैं। तब बाबा जी ने कहा, इस एक तरीका बताता हूँ, आग में जला करके इसकी राख बना ले और सुबह शाम के टाइम इस राख को खा करके अपने कर्म का अंत कर दो। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, गुरुदेव कहा करते थे कि निंदा ना कर बंदे, निंदा दा पार पारी, चुक्या संसार। संसारी आदमी किसी की निंदा करते हैं तो अपने आप को संभालने का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी पिंजरे में बंद हो जाओ या छुप करके किसी गुफा में बैठ जाओ। नहीं प्रेमी सज्जनों, हम मनुष्य देह सब समान स्वरूप हैं, सब जीव जंतुओं की सेवा करते हुए सब मनुष्यों से प्रेम करो। मनुष्य हर जाति से प्रेम करो, हर जीव जंतु से प्रेम करो, जो आपके पास हो बने वो सेवा भाव रखो। चींटी से लेकर के हस्ती तक जो आपके पास में दान सेवा भाव वो भी रखो, मनुष्य से भी सेवा भाव रखो, यतीम लोगों की सेवा करो, अपने से कमजोर कोई दिख रहा है उनको सहायता दे दो, लेकिन अपने अंदर जुड़े रहो और ये धारणा करो कि कैसे संभालना है, कि निंदा नहीं करनी। निंदा उस राजा की नगरी ने की थी, देखो कितना जो लीद जो नहीं खत्म होने वाली थी वो खत्म हो गई। निंदा 2 जनों ने नहीं की थी, जिसका राजा को दंड भुगतना पड़ा। निंदा ना कर बंदे, निंदा दा पार पारी, चुक्या संसार होए, आपनु संभाल बंदे, आपनु संभाल। फिर गुरुदेव कह रहे हैं, होमे ना कर बंदे, होमे दा रोग पारी। होमे में अगर मैं पुरातन अपने इतिहासों का कहूं तो अहंकार देखो दुर्योधन को आया था। भगवान कृष्ण जैसे महान विद्वान ने यह कहा था कि तुम पांडवों को 5 गांव दे दो, लेकिन कहा कि मैं नहीं दे सकता, और युद्ध होगा तो देखो सब बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। प्रेमी सज्जनों, कुरुक्षेत्र के समान दुनिया में आज तक कोई युद्ध नहीं हुआ, इसलिए उसको महाभारत आज भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध हुआ था। होमे ना कर बंदे, होमे दा रोग पारी, लग्या संसार होए। होमे एक रोग है, एक बीमारी है। अहंकार एक वजन है और होमे एक बाहर। अहंकार एक वजन है प्रेमी सज्जनों, निंदा एक वजन है।
निंदिया ना कर बंदे निंदिया दा रोग, निंदिया दा पहाड़ पारी। निंदा करने से वजन आता है अगले की, जिसकी आप निंदा करते हो उनका भार आपके पास आ जाएगा, उनके कर्मों का भार आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप निंदा कर चुके हो। अगर आप अहंकार करे हो तो आप बीमार हो, ये सोचना, तो आपको रोग लग जाएगा। अहंकार ना तो सामने वाले का भला करेगा ना आपका भला करेगा। फिर गुरुदेव कह रहे हैं अपने आप को संभालना किसको कहते हैं। निंदा ना कर बंदे निंदा दा पार पारी, चुक्या संसार होए। होमे ना कर बंदे होमे दा रोग पारी, लग्या संसार होए। फिर कहते हैं कि आप दे विच आप सोचे, अहंकार नहीं करना, निंदा नहीं करनी, और अपने अंदर ये सोचना है कि मैं कैसा हूं। मैं सामने की तो कह रहा हूं, लेकिन मैं खुद कैसा हूं। क्योंकि प्रेमी सज्जनों, जब खुद को बीमारी हो तो बीमारी खुद का अंत करने से पहले सामने वाले की बीमारी का अंत करने का तजुर्बा आपको नहीं आएगा। जिस तरह की भी आपको बीमारी है, उस बीमारी का आप अपने प्रैक्टिकल स्वरूप से, डॉक्टरों की सलाह से, दवाई से, परहेज से आप मिटा दोगे। उसके बारे में बिल्कुल सीना तान करके आप सबको ये कह सकते हो कि भाई इस तरह से ये बीमारी जाती है, क्योंकि आपने उस बीमारी से युद्ध किया है, आप जीते हो। इसीलिए आप दे विच आप सोचे सब तुम पल्ला बोचे पले मिनक दी पिछाण है। आपके अंदर आप सोचे और सब बुराइयों से पल्ला बोचे, सब आदमियों से नहीं, सब जीव जंतुओं से नहीं। हाँ, जो कुछ खतरनाक प्रकृति के अंदर जानवर हैं या कुछ मनुष्य जाति में हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है, उनसे भी बचे हैं। लेकिन प्रेमी सज्जनों, अगर हो सके तो उनको भी प्रेम देने की कोशिश करें। ये साधुता जरूर रखें, हो सकता है वो आपके माध्यम से सुधर जाए, सदगुरु कृपा हो जाए। आप दे विच आप सोचे सब तू पल्ला, सब बुराइयों तू पल्ला बोचे पले बिनक दी पिछाण होए। और गुरुदेव कह रहे हैं कि कहंदे बालक दास सच विचार हो। इस दुनिया में अगर तू विचारधीन होना चाहता है, सब कहते हैं जी हम सिमरन करते हैं तो विचार आता है, भक्ति करते हैं विचार आता है, हम ध्यान में बैठते हैं विचार आता है, हम नाम जपते हैं तो विचार आता है। तो प्रेमी सज्जनों, अगर विचार गुरुदेव करते हैं, कहते हैं कि करना है, तो फिर सच विचार है। सत्य की खोज कर, सत्य पे बना रहे, सत्य कर्म कर। कैसे बने रहें? सत्य कर्म करो, सत्य पे बने रहो, सत्य वचन बोलो, सत्य कार्य करो। सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है आत्मा। आत्मा कभी असत्य हो ही नहीं सकता। उनका विचार करें, आत्म बोधिक बने। प्रेमी सज्जनों, इस तरह से अपने आप को, संतों को समझें तो माध्यम क्या है? सत्संग। और फिर संतों की दी हुई समझ से चले, क्योंकि हमारे पास समझ नहीं होती। जैसे बच्चा छोटा होता है, उनको सामाजिक समझ नहीं होती, पापा मम्मी, चाचा चाची, दादा बुआ नहीं जानता। और फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो अक्षर बोध नहीं जानता। वो जो सामाजिक ज्ञान है उनके परिवार के लोग बताते हैं, मम्मी पापा बताते हैं, चाचा चाची, दादा दादी बताते हैं, मामा मामी, बुआ आदि बताते हैं। और जब अक्षर बोध की जरूरत होती है तो स्कूल के टीचर बताते हैं। प्रेमी सज्जनों, स्कूल के टीचरों के बिना कभी अक्षर बोध नहीं होता। ये एकदम सत्य चीज है। और एकदम सत्य ये है कि संतों के बिना आत्म बोध नहीं होता। हमें हमारे पास में संतों के समझ और संतों के बताए हुए मार्ग पे चलने के बाद में जितना बड़ा बोध हो जाए, आत्म स्वरूप भी हो जाए, तो अभी संतों का संगम कभी ना त्यागें, सत्य कर्म को कभी ना त्यागें, सत्संग को कभी ना त्यागें, कुछ बन के ना बैठें। अब जिस दिन बनोगे उसी दिन आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बनना नहीं है, बने रहना है। बनना नहीं है, बने रहना है। बनना क्या नहीं है? मैं महात्मा हूँ, साधु हूँ, ज्ञानी हूँ, भगवान हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, कुछ बनना नहीं है। बने जरूर रहना है, लेकिन अपनी वाणी में निर्मलता रखनी है और सत्य कर्म को नहीं त्यागना। और संतों से समझ लें और समझ के चलें। प्रेमी सज्जनों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा लेट वीडियो